Hello everyone, I am Vishal Tiwari from MB International School, Nayagaon, Kota. Today we will read in chapter 6 in Civics Urban Administration. As you know, in last chapter, chapter number 5, we have read about Panchayat Raj system. In this chapter, we read about urban administration. Start introduction. Like the Panchayat Raj government in villages, अर्बन एरिया ऑल्सो हैव देयर ओन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. अपन ने पढ़ा था कि पंचायत राज सिस्टम में गांव की सरकार होती है, ब्लॉक समिति होती है, पंचायत समिति होती है. उसी टाइप से अपन अर्बन में या सिटी में भी उनकी एक गवर्नमेंट होती है. उसी को ही बोलते हैं अपन अर्बन, उनकी गवर्नमेंट को बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी सिटी की गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं सिटी की गवर्नमेंट. The population of towns and city is much more than that of a rural area. ये तो आपको पता है कि टाउन या सिटी की पॉपुलेशन विलेज के एरिया से रूरल एरिया से ज़्यादा होती है. Thus a huge network of basic amenities is needed. तो वहाँ बेसिक मतलब फैसिलिटीज़ के लिए एक बड़ा नेटवर्क चाहिए होता है. तो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम विच रिक्वायर मेनी पीपल टू मीट द डिमांड ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन. तो अर्बन पॉपुलेशन की डिमांड को पूरा करने के लिए कहना मतलब एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम रिक्वायर होता है, यानी मेंबर भी ज़्यादा चाहिए. तो उनको गांव के कंपेयर में या ब्लॉक के कंपेयर में ज़्यादा लीडर चुनने पड़ते हैं, ज़्यादा मेंबर की कमेटी बनानी होती है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होती है. तो डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ ए टाउन, देखो डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ टाउन एंड सिटी अर्बन लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर्म्ड. उस सिटी की पॉपुलेशन पे या उस टाउन की पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है कि वहाँ किस टाइप से गवर्नमेंट अपन को फॉर्म करनी है. वहाँ उसकी पॉपुलेशन पे, उसकी साइज पे वहाँ की अर्बन गवर्नमेंट फॉर्म होती है. सिटी काउंसलिंग, नगर पंचायत आर सेटअप इन स्मॉल टाउन्स. स्मॉल टाउन में अपन नगर पंचायत फॉर्म होती है. ऐसे ही स्मॉल सिटी है ये म्यूनसिपल काउंसलिंग या नगर पालिका. स्मॉल सिटी में म्यूनसिपल काउंसलिंग फॉर्म होती है, जबकि वाइल बिग सिटी हो या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन. और बड़ी सिटी में क्या फॉर्म होती है? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन. तो बिग सिटी में क्या फॉर्म होता है? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं महानगर निगम. जैसे आपका कोटा है, आपका कोटे की जो पॉपुलेशन वो 10 लाख से अबव है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है? नगर निगम है. ऐसे ही जयपुर में भी क्या है? नगर निगम है. तो लेट्स नो मोर अबाउट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इन दिस चैप्टर. स्टार्टिंग म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन. Municipal corporation are the urban local government which are set up in large city with a population of more than 1 million people. जहाँ की population 1 million people होगी वहाँ municipal corporation form होगा. 1 million का मतलब 10 लाख से above. These corporation work for the development of the cities and provide essential service such as sanitation, water, electricity and housing. इनका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का क्या काम होता है कि वहाँ की पॉपुलेशन को वहाँ की एक मतलब बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड कराना, जिसके अंदर सैनिटेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और हाउसिंग. द लार्जेस्ट कॉर्पोरेशन आर फाउंड इन द मेट्रोपॉलिटन सिटी. लार्जेस्ट कॉर्पोरेशन कहाँ पाया जाता है? मेट्रोपॉलिटन सिटी. मेट्रोपॉलिटन सिटी वो होती है जो या तो कैपिटल सिटी से कनेक्टेड होती है या फिर कोई लार्ज सिटी से कनेक्टेड होती है, उसको अपन बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी. अब ये फॉर्म कैसे होती है, उनका इलेक्शन कैसे होता है, उसके बारे में आपको देखो. म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आर ए इलेक्टेड बॉडी. म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन क्या होती है? इलेक्टेड बॉडी होती है, यानी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो मेंबर होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, उनका नॉमिनेशन नहीं होता. द मेंबर आर चूजन थ्रू द इलेक्शन विच आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर. हर 5 साल में उनके इलेक्शन होंगे, इलेक्शन से वो चूज होके आएंगे. ऑल रजिस्टर्ड वोटर अबव 18 ईयर ऑफ एज आर गिवन द राइट टू वोट. जो भी वोटर जो 18 साल से ऊपर होते हैं उनको वोट देने का वहाँ राइट है, यानी वही उनको चूज करते हैं. A city is divided into different unit known as wards. सिटी को देखो डिफरेंट यूनिट में डिवाइड किया जाता है, उनको बोलते हैं अपन वार्ड्स. ठीक है. फ्रॉम ईच वार्ड अ मेंबर इज इलेक्टेड. हर वार्ड से एक मेंबर इलेक्ट किया जाता है. हु इज रेफर्ड टू एज अ वार्ड काउंसलिंग, जो कि वार्ड काउंसिल उसको बोला जाता है वार्ड काउंसलर. द वोटर ऑफ ईच वार्ड इलेक्ट देयर वार्ड काउंसलिंग. हर वोटर, ईच वार्ड के वोटर अपना वार्ड काउंसिल इलेक्ट करते हैं. सम सीट आर रिजर्व फॉर वीमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस. और उनमें से कुछ सीटें विमेन के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए और ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी के लिए रिजर्व होती है.
अब कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कौन कौन होते हैं, कौन कौन मेंबर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं। सम मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर रिजाइडिंग इन द सिटी आर इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ ए कॉर्पोरेशन, यानी कुछ तो पार्लियामेंट के मेंबर और जो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर जो सिटी में रहते हैं वो उसके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेंबर होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इनके अलावा क्या होते हैं, सम वेल नोन एंड डिस्टिंग्विश्ड पीपल ऑफ द सिटी, यानी सिटी के जो जाने पहचाने चेहरे होते हैं, जाने पहचाने लोग होते हैं, वेल नोन होते हैं, उनको मेंबर उसका बनाया जाता है, किसका, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। दीज पीपल, जी उन लोगों को क्या बोलते हैं, दीज पीपल आर नोन एज ए एल्डरमैन, यानी उन लोगों को क्या कहा जाता है, एल्डरमैन। द इलेक्टेड काउंसलर form different committees to look after various aspects of the city such as education, water supply, garbage collection and disposal, cleaning of drains and maintaining street light। जो ये काउंसलिंग होती है, इसका क्या काम है कि उस सिटी की एजुकेशन को, उसकी वाटर सप्लाई को, उसका गार्बेज कलेक्शन को, उसके डिस्पोजल को, उसकी जो क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स यानी जो नाली वगैरह होती है उनको साफ करने का, और स्ट्रीट लाइट को मेंटेन करने का, ये उनका सबका लुकआउट होता है, ये उनको देखना होता है बेसिकली। दिस कमिटी मेक डिसीजन अबाउट द वर्क टू बी डन, और इस कमेटी का क्या होता है कि वर्क एग्जीक्यूट हो रहा नहीं हो रहा, ये उसका काम, ये उसी का काम होता है कमेटी का कि ये वर्क प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा नहीं हो रहा। द मेयर इज द हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसका जो हेड होता है उसको अपन बोलते हैं मेयर, एंड प्रिसाइड ओवर द मीटिंग्स, और मीटिंग वगैरह लेना वो मेयर का ही काम होता है। ही इज इलेक्टेड बाय द कॉर्पोरेशन मेंबर, और जो कॉर्पोरेशन मेंबर होते हैं वही उस मेयर को इलेक्ट करते हैं, यानी मेयर उन्हीं के द्वारा इलेक्टेड होता है। अ डेप्यूटी मेयर इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय द कॉर्पोरेशन, उसके नीचे फिर एक डेप्यूटी मेयर होता है। ही कंडक्ट द अफेयर ऑफ द कॉर्पोरेशन इन द एब्सेंस ऑफ मेयर, और मेयर की एब्सेंस में वो सारे ऑपरेशन कंडक्ट करता है, कौन, डेप्यूटी मेयर। अ कॉर्पोरेशन रिमेन्स अंडर द चार्ज ऑफ द म्युनिसिपल कमिश्नर हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अपनी राज्य सरकार क्या करती है, इन सबके ऊपर मेंबर और मेयर के ऊपर एक सीईओ बनाती है, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि उस सरकार का आदमी होता है, वो उस सारे वर्क को, उस पूरे वर्क को एग्जीक्यूट करता है, यानी उस पूरे वर्क को अपने अंडर चेक करता है, और यानी उसका काम है सुपरवाइज करना बेसिकली। ही सुपरवाइज द वर्क ऑफ द कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन के वर्क को सुपरवाइज करेगा, एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हु लुक आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम इन द कोऑर्डिनेशन विद द मेयर एंड द काउंसिलिंग, और मेयर का और काउंसलर का कोऑर्डिनेशन का काम भी कौन करता है, सीईओ करता है। द वार्ड काउंसलर फर्स्ट मीट एंड एस्टिमेट ए बजट, द अमाउंट ऑफ मनी टू बी स्पेंड ऑन इस टास्क, देन दे प्लेस द प्रॉब्लम एंड डिमांड ऑफ देयर वार्ड बिफोर देयर एंटायर म्युनिसिपल काउंसलिंग, यानी कितना उस सिटी पे बजट लगाना है, क्या क्या टास्क करवाना है, ये पूरा काम कौन का काम है, इसका, वार्ड काउंसलर का। ये पहले अपनी मीटिंग करेंगे, उस मीटिंग कौन लेगा, इनका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ। तो वार्ड जो ये मीटिंग लेंगे, ये अपनी सिटी की जो भी प्रॉब्लम होगी ये उसके सामने बताएंगे, तब जाके फिर उनका बजट डिसाइड होगा, और अपना जो बजट डिसाइड होने के बाद फिर जो मनी उस वर्क पर लगानी है वो एक तरह से मैं मान लो कि डिसाइड होगी। देन दे प्लेस द प्रॉब्लम एंड डिमांड ऑफ देयर वार्ड, जो भी वार्ड की डिमांड है बिफोर द एंटायर म्युनिसिपल काउंसिलिंग के सामने रखी जाएगी, जैसे मैंने आपको अब बताया। दीज मैटर्स आर डिस्कस्ड एंड देन फाइनली इम्प्लीमेंटेड बाय द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, और ये मैटर मैंने कहा कि कमिश्नर द्वारा और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ द्वारा रिजोल्व किया जाएगा, बाद में रिजोल्व किया जाएगा।